बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन इकराम, एक ज़माना हुआ करता था जब बच्चों की पैदाइश नॉर्मल तरीके से हो जाया करती थी और इस मकसद के लिए दाइयों का सहारा लिया जाता। वो दाइयाँ बच्चों की विलादत का मरहला बआसानी तकमील तक पहुँचा देती। लेकिन जैसे जैसे ये मुआशरा मॉडर्न होता चला गया, ये रुझान भी तब्दील होता गया और आजकल के इस दौर में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन या फिर सजीरियन कट की मदद से होती है। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आजकल के 90% डॉक्टर नहीं बल्कि कसाई हैं और आपको बताएंगे कि सजीरियन कट क्या होता है और इस ऑपरेशन की वजूहात क्या है, इससे बच्चे की पैदाइश पर क्या असर पड़ता है और डॉक्टर हजरात मरीज़ को क्यों ऑपरेशन कराने की हिदायत देते हैं। नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपके पास आती रहें। नाज़रीन इकराम, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि आजकल बड़ा ऑपरेशन या फिर सजीरियन कट की बड़ी वजह यह है कि इंसानों ने नाक़िस खुराक लेना शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, अगर इस बात को तकनीकी तौर पर देखा जाए तो ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी नेचुरल तरीके से अपने बच्चों को पैदा करते हैं। अगर इस बात को सच मान लिया जाए कि इंसान नाक़िस खुराक की वजह से ऑपरेशन की तरफ माइल हो रहे हैं तो आप इस बात का मुशाहिदा कर सकते हैं कि जानवर भी आजकल कोई खालिस खुराक नहीं खा रहे, बल्कि इन्हें जो भी खुराक मिलती है वो केमिकल से भरपूर और जहरीली अद्वियात से तैयार होती है। लेकिन इसके बावजूद कभी इनको इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ी कि बच्चा पैदा करने के लिए इनका ऑपरेशन किया जाए। ये सिर्फ इंसानों के साथ ही क्यों किया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो समझ में आती है कि आजकल तमाम लोग पैसा कमाना चाहते हैं और इनमें डॉक्टर तबका शायद सबसे आगे है। क्योंकि दोस्तों, पुराने वक्तों में लोग तबीब या हकीम इसलिए बनते थे ताकि लोगों की खिदमत करके अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकें। लेकिन आज के दौर में लोग डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि पैसा कमाया जा सके और वाकई में ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन इकराम, आज के दौर में अगर वालिदैन बच्चों को मेडिकल फील्ड में भेजते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि इनका मुस्तकबिल महफूज हो जाए और वो अच्छा खासा पैसा कमा सके। लिहाजा डॉक्टर हजरात अपनी कमाई को डबल या ट्रिपल करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट और अद्वियात तजवीज़ करते हैं। ये बात वाज़ेह हो चुकी कि इन सब चीज़ों में डॉक्टर की अपनी परसेंटेज होती है, यानी डॉक्टर लेबार्ट्री वालों से भी मरीज़ के एवज़ पैसे चार्ज करता है और जैसे ही बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो तो डॉक्टर हजरात मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियों और बातों के ज़रिए बहुत ही खौफज़दा कर देते हैं कि मरीज़ ऑपरेशन के लिए राज़ी हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता जो डॉक्टर की तरफ से आपको बताया जाता है। नाज़रीन इकराम, अब आपको बताते हैं कि ये सजीरियन ऑपरेशन क्या होता है, इसका इस्तेमाल कब से शुरू किया गया और इसकी वजह से कौन कौन से मसाइल सामने आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, सजीरियन ऑपरेशन, जिसे बड़ा ऑपरेशन भी कहते हैं, इस नाम के जो हक़ाइक़ बयान किए जाते हैं, इसके मुताबिक रोम के बादशाह जूलियस सीज़र की वालदा के यहाँ जब बच्चा आने की उम्मीद पैदा हुई तो उस ज़माने के नजूमियों ने पहले ही बेटा पैदा होने की खबर दे दी थी। अकलौता होने की वजह से जूलियस सीज़र को पैदाइश से पहले ही वली अहद के मर्तबे पर फायज कर दिया गया। लेकिन जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो माहिर तरीन दाइयों को बुलाया गया ताकि पैदाइश के अमल को आसान और महफूज बनाया जा सके। ये ज़िचगी माँ के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुई और बच्चा माँ के कूल्हे की हड्डी के तंग होने की वजह से नॉर्मल डिलीवर ना हो पाया। दर्द की शिद्दत की वजह से सीज़र की माँ की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई तो सीज़र के वालिद ने दाइयों को पैगाम भिजवाया कि अगर मेरे तख्त के वारिस को कुछ हुआ तो तुम सब के बच्चों को मरवा दिया जाएगा। इसी दौरान सीज़र की वालदा ने आखिरी सांस ली और दुनिया से रुखसत हो गई। अब कोई और रास्ता बाकी ना था। सबसे बड़ी दाई ने एक बेहतरीन फैसला किया और वक्त ज़ाया करने की बजाय एक लंबे खंजर से मलका का पेट चाक कर दिया और बच्चे को जिंदा सलामत बाहर निकाल लिया। नाज़रीन इकराम, इस ज़माने में माँ या बच्चा या फिर दोनों का जान से चले जाना एक आम सी बात होती थी, लेकिन जूलियस सीज़र की जान बचाने के लिए यह तरीका पहली बार इस्तेमाल किया गया। इस तरह सीज़र की पैदाइश का जरिया बनने वाला ये तरीका दुनिया की बेशुमार माओं और बच्चों की जान बचाने का सबब बन गया। इसलिए इस तरीक़ों को जूलियस सीज़र की मुनासबत से सजीरियन कहा जाने लगा।
जिसे हमारी आम ज़बान में बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है। नाज़रीन कराम, अब आपको बताते हैं कि इस बड़े ऑपरेशन की वजूहात क्या होती हैं और डॉक्टर हजरात इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, इसमें दो ज़िंदगियाँ शामिल होती हैं, यानी एक माँ और दूसरा बच्चा। दोनों के हवाले से ऑपरेशन करने की अलग अलग वजूहात हो सकती हैं। अगर माँ की वजूहात की बात की जाए तो माँ अगर कम उम्र या ज़ईफ़ुल उम्र हो तो इसके लिए महफूज तरीका ये ऑपरेशन है। और अगर पैदाइश के वक्त माँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो जिस्म में सूजन और यूरिन में प्रोटीन की मिकदार बढ़ सकती है। इस वजह से भी ऑपरेशन करने की एडवाइस दी जाती है। इसके अलावा अगर पहले से ही ऑपरेशन किए जा चुके हों तो उसके लिए भी ऑपरेशन कराना पड़ता है। और अगर मरीज़ में दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत ना हो तब भी ऑपरेशन कराने का कहा जाता है। इसके अलावा बच्चे में भी कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनकी वजह से डॉक्टर ये फैसला करते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर ऑपरेशन होगा। लेकिन हमारे मुआशरे में अगर इनमें से कोई भी मसला ना हो तो फिर भी डॉक्टर ऑपरेशन का कह देते हैं ताकि इनके पैसे बन सकें और सेफ तरीके से बच्चा भी पैदा हो जाए। नाज़रीन इकराम, माहिरीन की एक तहकीक के मुताबिक लाखों ख़वातीन बच्चों की पैदाइश के लिए गैर ज़रूरी तौर पर भी ऑपरेशन करवाती हैं, जबकि इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश नॉर्मल तरीके से भी मुमकिन होती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मुल्कों में बच्चे की खातिर ऑपरेशन कराना एक फैशन बन चुका है। इससे औरत की डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द से तो औरत बच जाती है, लेकिन इस रिपोर्ट में माहिरीन की जानिब से खबरदार किया गया है कि ऐसे गैर ज़रूरी ऑपरेशन माँ की सेहत के लिए ख़तरनाक होने के साथ साथ पैदा होने वाले बच्चे पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।